कांग्रेस ने जिसे अपने पोस्टर में जगह दी उसे टिकट नहीं दिया, वो नाराज हुई, बीजेपी में आ गई। हमारे साथ प्रियंका मौर्य हैं। प्रियंका जी, आज जिस तरीके से आपने बीजेपी 2 दिन पहले ज्वाइन की, आज जो कैंपेन शुरू हुआ है, अब बीजेपी कह रही है कि बेटियां वहीं हैं जहां सुरक्षित हैं। कांग्रेस में आप इतने दिनों तक रहीं, क्या लग रहा है कि ठगा सा महसूस कर रही हैं अपने आप को? कह सकते हैं, बिकॉज़ जो एक स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% की बात की गई, महिलाओं को आगे करने की बात की गई, ये बातें सिर्फ बातें ही बन के रह गईं। जब महिलाओं को अधिकार देने के लिए जब महिलाएं जो आगे आईं, जो सक्षम थीं, तो उनको दरकिनार कर दिया गया। जैसे मेरे ही चेहरे का इस्तेमाल किया गया वोट बैंक के लिए, ओबीसी के वोट बैंक के लिए, बिकॉज़ जो 125 की लिस्ट इनकी जारी हुई है उसमें सिर्फ एकमात्र शाखे को स्थान दिया गया है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि सिर्फ वोट बैंक की तरह कब तक आप ओबीसीज को इस्तेमाल करेंगे? और एकमात्र बुकलेट छपवा देने से, शक्ति विधान और उस पर चेहरा बना देने से काम नहीं चलेगा। जो महिलाएं डिज़र्व करती हैं, आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स के हिसाब से टॉप पे थी, उनको मौका नहीं मिला। आपने कहाँ से टिकट मांगा था? 170 सरोजनी नगर विधानसभा, महिलाओं की बात तो की गई, लेकिन मेरे सामने एक ऐसे पुरुष को ले आकर के खड़ा कर दिया गया जिसको पहले से ही आश्वासन था कि उसे वहां से टिकट दी जाएगी। तो ऑफ कोर्स अगर एग्जाम दिया जाता है और रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं, टॉप के होते हैं, तो प्रमोशन तो चाहिए होता है। वजह क्या हो गई? आप क्यों टिकट नहीं दिया जबकि 40% महिलाओं की बात? पार्टी बताए कि क्या वजह है, ये तो मैंने अपनी वो जो रिपोर्ट्स थी मेरे पास, वो भी मैंने सबके सामने रखी कि ऐसी क्या वजह है कि इस पे कांग्रेस पार्टी बात नहीं कर रही है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि धन की मांग हुई, ऐसा आपसे तो नहीं हुआ? देखिए, ऐसा बहुत सारे आवेदकों के साथ किया गया है और किस तरीके से पार्टी में धांधली चल रही है, इसका हम सब सबूत है। एक सवाल ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 दिन पहले कहा कि सीएम के फेस के तौर पर कौन और दिखता है, फिर वो पलट गए उस बयान से। देखिए, उनके पलटने की आदत है, वही तो मैं कह रही हूँ, बात करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एकदम से पलट के जवाब दिया कि कोई और चेहरा क्या आपको दिखता है? तो शायद यही एक कारण है कि गांधी परिवार में सिर्फ 3 चेहरे ही दिखाई देते हैं, सोनिया जी के, राहुल जी के और प्रियंका जी के, और अगर कोई चौथा आगे निकलने की कोशिश करता है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाता है कि कहीं वो चेहरा ना बन जाए। आज मायावती ने एक ट्वीट किया, कहा कि कांग्रेस केवल वोट काटने का काम करेगी यूपी में। देखिए, अब वोट कितने मिलते हैं कांग्रेस को, वो तो रिजल्ट सबके सामने ही होगा। कितने वर्षों तक आप कांग्रेस में रहीं? मुझे 1 साल हुआ। 1 साल रहीं, अब बीजेपी में आई हैं, क्या कुछ अंतर महसूस हो रहा है? विचारधारा का अंतर है, क्या कुछ अंतर है? बीजेपी में आकर के मुझे पता चला, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया भी जाता है। महिलाओं की सुरक्षा की सिर्फ बात नहीं है, सुरक्षाएं मिल रही है, स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं, और महिलाओं को जो अधिकार मिल रहा है, जिस तरीके से प्यार और सम्मान मिल रहा है, वो हम कन्वे करेंगे। ज़मीनी स्तर पे जाएंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से भाजपा सरकार की जो नीतियाँ हैं वो विकास के रास्ते पे जिस तरीके से चल रहे हैं। 2022 में हम फिर से अपनी सरकार बनाएंगे, इस बार भाजपा सरकार 300 पार। थैंक यू। टिकट की आस यहाँ भी है? देखिए, मैंने ऐसे किसी भी आश्वासन के साथ बीजेपी नहीं ज्वाइन किया है, और बाकी जैसा शीर्ष नेतृत्व का आश्वासन होगा उसके अनुसार मैं कार्य करूंगी। थैंक यू। ये आपने सुना, क्या कहना है प्रियंका मौर्य का। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं, अब कह रही हैं कि बीजेपी में ही महिला शक्ति है और बीजेपी में ही महिलाएं सुरक्षित हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं केवल 3 लोगों की चलती है, केवल 3 लोगों की पार्टी है, और इसीलिए कांग्रेस की आज उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।